हेलो सो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी क्लास 10th बोर्ड की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम आपको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि मोस्ट यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी अब आपको इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन हम बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जब हम सॉल्व करते हैं यानी हल, ठीक है, तो हल दिया है हमारे पास, तो हल करेंगे। तो पहले क्या दिया है हमारे पास, 2x प्लस 3y बराबर 11। ठीक है, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24। तो ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। क्या पूछा है कि इस समीकरण और इस समीकरण को हल कीजिए। तो हमें पहले इसको हल करना है। तो पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। तो चलिए जब हम हल करेंगे तो पहला समीकरण लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 11। ठीक है, ये लिख लिया। तो हमें क्या करना है, पहले x बराबर लिख लेंगे, 2x बराबर 11। ठीक है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस के है तो माइनस के 3y। ठीक है, फिर x बराबर 11 माइनस 3y अपॉन में 2। ये रहा हमारा तीसरा समीकरण, तीसरा बन गया। अब हम दूसरा समीकरण ले लेते हैं, 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऐसे इसमें किया ऐसा इसमें। तो 2x बराबर जब बराबर है तो माइनस के 24 और पक्षांतर करेंगे, माइनस के है तो प्लस के 4y। क्लियर, इतना हो गया। तो x बराबर माइनस के 24 प्लस 4y अपॉन में 2। तो ये रहा हमारा चौथा समीकरण बनकर तैयार। ठीक है, तो हमने पहले से तीसरा और दूसरे से चौथा समीकरण बनाकर तैयार कर लिया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, जब 4 में रखना है तो हमें 4 समीकरण लिखना पड़ेगा। तो x बराबर माइनस के 24 प्लस 4y बटे 2। क्लियर, तो चलिए अब इधर लिख लेते हैं हम, क्योंकि x किसका मान रखना है, 3 का। तो ये 3 का मान हमारे पास ये है, तो x की जगह हमको क्या लिखना है, 11 माइनस 3y बटे 2। अब क्या है हमारे पास, बराबर माइनस के 24 प्लस 4y बटे में 2। ये रहा ना। तो अब क्या कर सकते हैं हम, 2 से 2 काट दो, क्या बचा, 11 माइनस 3y बराबर माइनस के 24 प्लस 4y। ये रहा ना। अब हम क्या कर सकते हैं, y एक साइड कर लेंगे। तो 3y माइनस के 2y प्लस के 4y। तो पक्षांतर करेंगे तो कैसे हो जाएंगे, माइनस के 4y बराबर माइनस के 24 बराबर के बाद यानी पक्षांतर 11 किसे प्लस के, तो कैसे हो जाएंगे, माइनस के। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो क्या हो जाएगा, 4 और 3 7 माइनस के 7y माइनस माइनस प्लस। तो 24 और 11 कितने हो जाएंगे, 4 1 5 35 माइनस की। ठीक है, माइनस से माइनस क्या बचा, 7y बराबर 35। तो y बराबर 35 बटे 7, 7 पना 35। तो y बराबर क्या हो गया, 5। हमारे पास y बराबर क्या निकला, 5। अब हम y का मान समीकरण किस में रख देते हैं, 3 में रखते हैं या 4 में आ जाएगा, लेकिन हम 3 में रख देते हैं। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 हमको लिखना पड़ेगा। तो x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2। तो हमें y की जगह क्या रखना है, 3, y की जगह क्या रखना है, 5। तो ये 5 अपॉन में 2। तो x बराबर 11 माइनस 3 5 है बटे में 2। तो क्या आ जाएगा, इधर करते हैं, क्या आ जाएगा, x बराबर 11 में से 15 घटाएंगे तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही, तो माइनस के 4 बटे में 2। तो 2 से दूनी 4। तो x बराबर माइनस के 2 निकले। अब देखिए हमारा ये
हल हो चुका है। अब क्या पूछा है, उसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3। तो हमें m का मान ज्ञात करना है, तो चलिए m का मान ज्ञात करते हैं। y बराबर क्या है, y बराबर mx प्लस 3। तो y बराबर x बराबर कितने निकले, x बराबर निकले थे -2 प्लस 3। तो y बराबर 2 का m में गुणा करेंगे -2m प्लस 3। तो ये हमारा क्या निकला। आगे अब हमको क्या करना है कि y बराबर क्या है, y बराबर कितनी है हमारे पास 5 लिख देंगे बराबर -2m प्लस 3। ठीक है, तो किसका मान ज्ञात करना है, हमें m का मान ज्ञात करना है। जब m का मान ज्ञात करना है तो हम पहले 2m लिख देंगे बराबर 3, पक्षांतर करेंगे माइनस के हैं प्लस के हैं तो माइनस के 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या जाएगा -2m बराबर 3 में से 5 गए, कितने बचे -2। तो m बराबर तो 3 में से 5 गए -2 बचे, तो m बराबर -2/2, 2 से 2 काट दो तो 1 बचेगा। तो m बराबर -1। तो क्या पूछा था सवाल में, क्या पूछा था कि हमें m का वह मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास m का मान क्या निकल के आ गया -1। तो ये रहा हमारा आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए तो अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रश्न क्या कहता है ध्यान से समझिए। ठीक है, पहले दो संख्याओं का अंतर कितना है 26, अंतर यानी माइनस। ठीक है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हल, कितनी संख्याएं दी है 2, तो हल में लिखा है पहले हल। तो माना कि ठीक है, माना कि पहली संख्या हम क्या मान लेंगे, पहली संख्या x, और दूसरी संख्या क्या मानेंगे, दूसरी संख्या मानते हैं हम y। तो अब देख क्या पूछा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है 26। तो दो संख्या हमारी कौन सी हुई, एक x और एक y। तो दो संख्याओं का अंतर यानी माइनस। ठीक है, उनका कितना हो गया 26। ये रहा हमारा पहला समीकरण। अब क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी 3 गुनी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो पहला और दूसरा समीकरण हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 हमको लिखना पड़ेगा। तो समीकरण 1 कौन सा है हमारा, ये रहा। ठीक है, तो समीकरण 1 लिख देती है x - y बराबर 26। तो हमें समीकरण 2 का मान रखना है। समीकरण 2 का मान क्या है, x बराबर 3y। तो x की जगह हमें क्या रखना है 3y - y बराबर 26। तो अब इसमें देखिए क्या है, 3y में से एक y गई, कितनी बची 2y बराबर 26। तो y बराबर 26/2, 2 से 26 काट दो 13। तो y बराबर 13। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, y बराबर 13। अब हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण किस में रख देंगे, y का मान समीकरण 2 में रख देती हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास, x बराबर 3y। तो x बराबर 3, y बराबर क्या निकला हमारे पास 13। तो 13 रख दिया। तो x बराबर 13 × 3 = 39। ठीक है, तो x का मान 39 हो गया और y का मान 13 हो गया। तो हमें क्या पूछा था, उन्हें ज्ञात कर। तो x बराबर क्या हो गया 39 और y बराबर 13। तो ये रहा हमारा आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
तो चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसको आपको अच्छे से करना है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिए। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया है, भिन्न और अंश क्या होते हैं, अंश बटे हर, तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो भिन्न क्या मानेंगे हम, x/y मान लेते हैं। तो चलिए हल करते हैं हम। तो हल लिखा है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, माना कि वो है भिन्न, ठीक है। भिन्न क्या होगा, x/y। तो x/y यानी अंश और हर, तो x क्या हो गया, अंश, और y हो गया हर, यानी अंश बटे हर। तो x/y हर। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना, भिन्न के अंश और हर दोनों में कितने, 2 जोड़ दिए जाए। तो चलिए x में 2 जोड़ दिए और y में 2 जोड़ दिए, ठीक है। तो वह 9/11 हो जाती है। तो 9/11 ये हो गई। क्लियर, कोई डाउट? तो चलिए अब इसका त्रिक गुणा कर लेंगे। 11 का इस ऊपर की में, 9 का इसमें। 11 का x में करेंगे तो 11x हो जाएगी, प्लस 11 का 2 में करेंगे 11 दूनी 22 बराबर 9 का y में करेंगे 9y, और 9 का 2 में करेंगे 9 दूनी 18। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या कर सकते हैं हम कि हो गया ये, ठीक है। अब करेंगे हम, चलिए 11x बराबर क्या हो जाएगा, 9y प्लस 18। पक्षांतर करेंगे, 22 प्लस के हैं तो कैसे हो जाएंगे, माइनस के, ठीक है। तो 11x बराबर 9y, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो 18 में से 22 गए, कितने बचेंगे, 4। तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही तो कैसी आ जाएगी, माइनस के 4। तो x बराबर 9y माइनस 4/11, ये रहा हमारा पहला समीकरण। क्लियर, चलिए अब यहाँ तक हो गया हमारा सॉल्व। अब आगे बढ़ते हैं। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो क्या करेंगे, अंश बटे हर में कितने जोड़ना है, 3, इसमें भी 3, ठीक है। तो वह 5/6 हो जाती है। तो चलिए 5/6 कर दी हमने, हो गई। अब इसका भी त्रिक गुणा कर लेंगे, 6 का इसमें और 5 का इसमें। चलो 6 का करते हैं, 6x प्लस 6 18 बराबर 5 का y में 5y प्लस 5 का 3 है 5 15। अब क्या करेंगे हम, 6x बराबर 5y प्लस 15, पक्षांतर करेंगे, प्लस की संख्या है तो कैसी हो जाएगी, माइनस की 18, ठीक है। तो 6y बराबर 5y प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो 15 में से 18 गए, 3 है ना, तो छोटी संख्या में से बड़ी, तो कितने हो गए, 3। तो x बराबर 5y माइनस 3/6। तो ये रहा हमारा दूसरा समीकरण बनकर तैयार। क्लियर, आ गया समझ में? अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया। अब हमारा, अब क्या करेंगे हम, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो कर लेते हैं समीकरण 2 का मान। तो क्या करेंगे हम, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखें तो समीकरण नंबर 1 उतारना है हमें, x बराबर 9y माइनस 4/11। अब समीकरण 1 का मान 2 का मान 1 में रखना है। तो 1 लिखिए, x बराबर क्या है हमारे पास, 2 समीकरण में, तो क्या है 5y माइनस 3/6 बराबर 9y माइनस 4/11। अब क्या करेंगे, हम इनका त्रिक गुणा कर लेते हैं। तो 11 का इसमें और इसका 6 का इसमें। तो 11 का 5 में करेंगे, 11 5 55y, 11 3 33, ठीक है। 6 का 9 में, 9 9 6 54y, और 6 का 24, 6 का 4 में 24, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि y एक साइड कर लेते हैं और अंक एक साइड। तो 55y, पक्षांतर के बाद प्लस की 54 तो माइनस की, बराबर माइनस के 24, पक्षांतर के बाद माइनस के 33 हैं तो प्लस के हो जाएंगे। तो 55 में से 54 गए, कितने बचे,
1 y बराबर 24 में से 33 गए, कितनी बचेंगे 9। और छोटी संख्या में से बड़ी आई तो माइनस की, तो माइनस माइनस प्लस, तो y बराबर 9। अब हम y का मान समीकरण किस में रख देंगे, 1 में रखने पर क्या करेंगे हम, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए इधर कर लेते हैं। समीकरण 1 में रखना है तो समीकरण 1 हमारा ये रहा, x बराबर 9y माइनस 4/11। तो हमें किसका मान रखना है, y का, y की जगह हमें 9 रखना है केवल, ठीक है। x बराबर 9 गुणित y की जगह 9/4 बराबर 11, तो x बराबर 9 नाम 81 माइनस 4/11, तो x बराबर 81 में से 4 गए, कितने बचे 77/11, 11 7 77, तो x बराबर 7 निकला। तो हमारा इधर तक क्लियर हो गया। अब पूछिए बाय भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न क्या है हमारे पास, भिन्न क्या है x/y, तो x बराबर हमारे पास 7 निकला और y बराबर निकले 9, तो हमारी ये 7/9 भिन्न हो गई। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम चौथा क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चौथा क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जल्दी से आप पढ़िए, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, ध्यान से देखिए। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी, 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको जल्दी से फटाफट से हल कर लेते हैं। तो क्या दिया है कि जैकब की आयु, तो हम क्या लिख देंगे, माना कि जैकब की आयु जैकब की आयु हम मानते हैं x वर्ष, ठीक है, और जैकब के पुत्र की आयु क्या मानेंगे हम, y वर्ष। जैकब के पुत्र की आयु y वर्ष, क्लियर। तो चलिए अब क्या पूछा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो वर्ष बाद यानी प्लस, तो क्या आएगा x + 5 और y + 5। क्या पूछा है, फिर 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 गुनी ये हो गई, 3 गुनी हो गई। अब इसका क्या करेंगे हम, x + y बराबर 3 का y में इसको स्टेप में गुणा करना है, 3y + 3 5 है 15, क्लियर। अब हम x y एक साइड कर लेते हैं, x पक्षांतर करेंगे, माइनस के 3y हो जाएंगे बराबर 15 ये 5 हो जाएंगे, क्लियर। अब क्या करेंगे हम कि x माइनस 3y, 15 में से 5 गए, कितने बचेंगे 10। तो क्या कर सकते हैं हम, x बराबर 3y और पक्षांतर का 10 समीकरण, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ तक हो गया। अब 5 वर्ष पूर्व यानी माइनस हो जाएगा, तो इसी प्रकार क्या करेंगे हम, इसी प्रकार फिर करेंगे, यानी 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पूर्व हो गया, फिर y - 5 हो जाएगा, कितनी आयु 7 गुनी, तो क्या करेंगे हम 7 गुनी कर दी, ठीक है। तो x - y बराबर 7 का इसको स्टेप में 7 y 7 पना 35, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि x y एक तरफ कर देते हैं, x माइनस ये क्या हो जाएगा, x माइनस गलत लिख देते हैं, x - 5 है, तो x - 7y बराबर कितने, माइनस के 35 और माइनस के 5 है, तो पक्षांतर करेंगे प्लस के 5, तो क्या हो जाएगा x - 7y बराबर 35 में से 5 गए, कितने बचे 30, क्लियर। तो क्या कर सकते हैं हम कि x बराबर 7y - 30 बराबर ये हो गया आपका दूसरा समीकरण बनकर तैयार। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 2 का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो क्या कर सकते हैं हम, समीकरण
एक का मान समीकरण 2 में रखने पर, एक का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 में रखना है तो समीकरण 2 लिखना पड़ेगा। x बराबर 7y माइनस 30। ये अब हमें एक का मान रखना है तो x की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, 3y प्लस 10 बराबर 7y माइनस 30, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं हम कि बाय बाय एक साइड और अंक एक साइड, 3y पक्षांतर के बाद प्लस के है 7y तो माइनस के बराबर माइनस के 30, पक्षांतर के बाद करेंगे प्लस के है तो माइनस के 10, ठीक है। आप 3y में से 3y और 7y में से घट जाएंगे, 3y में से 7y गए, माइनस के 4 बराबर माइनस माइनस प्लस तो माइनस के 40, माइनस से माइनस कट ऑफ, 4y बराबर 40 तो y बराबर 40/4 काट दीजिए तो आ जाएंगे 10, ठीक है। तो y बराबर हमारे पास क्या निकला, 10। अब y का मान हम समीकरण किस में रख देते हैं, 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। जब 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 कौन सा है, ये रहा, x बराबर 3y प्लस 10 तो x बराबर 3 गुणित y की जगह कितनी 10 बराबर 10 तो x बराबर 10 30 प्लस 10 तो x बराबर 30 और 10 40। तो x हमारे पास 40 यानी x बराबर जैकब की आयु और y बराबर जैकब के पुत्र की जैकब की आयु, ठीक है। तो x बराबर क्या निकला, तो लिख सकते हैं हम जैकब की आयु क्या होगी 40 वर्ष और जैकब के पुत्र की आयु, एक पुत्र की आयु क्या होगी 10 वर्ष। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हमने आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सिखाए बताए, तो आप अच्छे से इनको लर्न कर लीजिए और अच्छे से करिए सॉल्व इनको, अच्छे 2-3 बार रिपीट कर करके लगाइए तो आपको अच्छे से आ जाएंगे। और अगर जो भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो कमेंट में आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और बनाए